सोइया मीठा सा प्यार सबका का दिल करता है बेकरार। बच्चों की खुशबू दादा का प्यार, दादी के हाथों का इनमूल शाहकार। दूध सोइया सोइया की खुशबू, प्यार का दायका सबका जुनून हो। मीठे सपने चमचे में भर लो, सबको हंसाने वाला राज ये खोलो। गर्म दूध में सोया पकाए, चीनी की मिठास से दिल जगाए। बादाम से खूपरे की शान, देखो सजता है मीठा दस्तरखान। दूध सोया सोया की खुशबू, प्यार का दायका सबका जुनून हो। मीठे सपने चमचे में भर लो, सबको हंसाने वाला राज ये खोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो आज हम बनाने जा रहे हैं सवैयाँ। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले ली ये वाली सवैयाँ, मुझे बहुत पसंद है नेशनल की। और सेकेंडली हमने ले लिया कुछ आलमंड्स ले लिए, उनको हमने भिगो के छिलका उतारा है। और 1 कप हमने शुगर ली है। और ये कुछ पिस्ते हैं, हमने इसको मोटा मोटा काटा है छुरी से। और ये हमने दूध लिया है, इसमें से 1.5 किलो दूध हम पहले डालेंगे। अगर हमें मज़ीद ज़रूरत हुआ तो हम और डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो डब्बे का दूध मैं यूज़ करती हूँ स्पेशली स्वीडिश के लिए, क्योंकि वो ज़रा थिक होता है और उससे जो स्वीडिश बनती है वो बड़ी क्रीमी बनती है। तो ये चला गया जी हमारा डिब्बे का दूध, तकरीबन 1.5 किलो है। 1.5 किलो ये हो गया। और थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे। तकरीबन 2 किलो हो गया। तो अब हमने इसको थोड़ा सा बॉयल आने देना है, इसको गर्म होने देना है। अच्छा, तो ये जो हमारी सवैयाँ हैं, इसको हमने पैकेट से निकालने से पहले ही, इसका पैकेट मैंने भी खोला नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे हाथों से इनको ऐसे तोड़ लूँगी सवैयों को अच्छे से। और फिर इनका पैकेट खोल के इनको इसमें डालूँगी। अच्छा, आप एक वक्त में सारी सवैयाँ ना डालिएगा, आधे से ज़्यादा पैकेट में इसमें डालूँगी। तो फिर मैं चेक करूँगी तो बहुत हुआ तो डालूँगी, वरना अच्छी नहीं चाहती है। तो दूध हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें सवैयाँ डालते हैं। तो हमारा दूध तकरीबन हल्का हल्का गर्म हो चुका है। तो अब ये मैंने 4 इसमें ले ली हैं इलायचियाँ, छोटी इलायची ग्रीन, ये इसमें मैंने तोड़ के डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे जो सवैयाँ हैं। सवैयों में तकरीबन 1 पैकेट में से थोड़ी सी बचा रही हूँ। अभी थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट होंगी फिर हमें पता चलेगा कि हमने और कितनी डालनी है। तो इसको तकरीबन 10 से 1 मिनट हम लेते हैं, क्योंकि दूध तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब डाला है। ये हमारी सवैयाँ जो हमने डाली थी नरम हो गई हैं और ये मुझे कम लग रही हैं। तो अब हमने जो बाकी बची हुई सवैयाँ थी वो भी डाल देंगे। एक वक्त में मैंने इसलिए नहीं डाली, ऐसा ना हो दूध ज़्यादा हो जाए और सवैयाँ ज़्यादा हो जाए और दूध कम हो जाए। अब ये हमारा तकरीबन 2 किलो के करीब दूध है और 1 पैकेट फुल मैंने इसमें सवैयों का डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे से जब जोश आएगा तो हमने इसकी आंच को हल्का करना है और फिर इसको पकाना है। सवैयाँ हमारी उबलनी शुरू हो गई हैं। आग मैंने उनकी मीडियम से लो कर दी है
और अब ये जो मैंने 1 कप शुगर का रखा था, इसमें से हाफ़ शुगर यानी हाफ़ कप मैं इसमें अभी स्टार्टिंग में डाल दूँगी, ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो सही शुगर की वजह से ये स्मूथ पकती हैं। जब अगर आप इसको स्टार्ट में थोड़ी सी शुगर डाल दें, पूरी नहीं डालनी होती है, क्योंकि फिर ये जलने का भी खदशा होता है, नीचे पेंदे के साथ लग जाती है दूध वाली चीज़। तो आधा कप मैंने इसमें अभी डाल दिया है। शुरू में इसको अच्छे से मिक्स किया है, आग मैंने इसकी आहिस्ता कर दी है और अब इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मैं ऐसे ही बॉयल आती रहेगा और आपने ढकना नहीं देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है। तो तकरीबन 20 मिनट्स बाद हम इसकी आंच तेज़ करेंगे और इसमें बादाम और बाकी चीज़ें डालेंगे। सेवइयों को 15 to 20 मिनट्स हो गए हल्की आंच पे पकते हुए और दूध भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने जो बॉयल किए हुए आलमंड्स थे, वो पिस्ताशू काट के रखा था, वो डालेंगे। और इस स्टेज पे हम इसमें शुगर चेक करेंगे कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी डालनी है। आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। तो शुगर तो मुझे काफ़ी कम लगी, हालांकि मैंने हाफ़ कप डाला था, तो ये जो बाकी का हाफ़ कप है वो भी मैं डालूँगी और थोड़ा सा और भी इसमें जाएगी शुगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी आंच मैंने अभी तक मीडियम से कम रखी हुई है, उसी आंच पे मैं पका रही हूँ इसको। तो ये जी हमारी सेवइयाँ काफ़ी थिक हो चुकी हैं और बस 3-4 मिनट तक हम इसको किसी भी टोंगे में निकाल लेते हैं। बस ये तकरीबन 4 to 5 मिनट्स इसको और हैं, तो बस हमारी सेवइयाँ तैयार हैं।